हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं बैक पेन की। बैक पेन क्यों होता है और कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। बैक पेन, कमर दर्द। कमर दर्द को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और दूसरा है मूवमेंट एंड पोस्चर प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? अपने बॉडी में आ रहे बदलाव की वजह से हमें जो दिक्कतें झेलनी पड़े उसे हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूवमेंट एंड पोस्चर प्रॉब्लम की। तो अब ये मूवमेंट एंड पोस्चर प्रॉब्लम क्या है? तो अपनी बॉडी की ऐसी मूवमेंट जिससे हमें दिक्कत झेलनी पड़े और दर्द महसूस हो, उसे हम मूवमेंट एंड पोस्चर प्रॉब्लम कह सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की ओर कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में क्या आता है जिसकी वजह से हमें बैक पेन को फेस करना पड़ता है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में पहले आता है डिस्क प्रॉब्लम। तो ये डिस्क प्रॉब्लम क्या है? तो अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें आ रही दिक्कतों को हम डिस्क प्रॉब्लम कहते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल डिस्क कैसी होती है, जिससे आपको पता चले कि कौन से बदलाव हमारे रीढ़ की हड्डी में होते हैं। तो नॉर्मल डिस्क में गद्दी की वजह से दो रीढ़ की हड्डी में जो गैप आता है, जो उस बीच का डिस्टेंस होता है, वो बराबर का रहता है। अब बात आती है डिजनरेटिव डिस्क की, जिसमें आपकी गद्दी में डिजनरेटिव चेंजेस आएंगे, जिसे हम बोलते हैं अपक्षीय बदलाव, जिसकी वजह से दो रीढ़ की हड्डी नज़दीक आएगी और कमर दर्द महसूस होगा। अब हम बात करते हैं बल्जिंग डिस्क की, जिसमें आपकी गद्दी जो दो रीढ़ की हड्डी के बीच में है वो उभरकर थोड़ी सी बाहर आएगी, जिससे आपके स्पाइनल कॉर्ड पर हल्का सा दबाव होगा और उस वजह से आपको कमर दर्द महसूस होगा। अब जाते हैं हर्निएटेड डिस्क की ओर, जिसमें आपकी गद्दी बीच में से खिसक जाएगी और बाहर आएगी और आपके स्पाइनल कॉर्ड पर भारी दबाव डालेगी, जिस वजह से आपको कमर दर्द होगा। अब हम बात करेंगे थिनिंग डिस्क की, जिसमें आपकी गद्दी पतली हो जाएगी। तो पतली क्यों होगी? तो गद्दी में साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो अंदर से फ्लूइड कम हो जाएगा और उस वजह से गद्दी पतली होगी और आपकी रीढ़ की हड्डी एक दूसरे की ओर खिसक आएगी और नज़दीक आएगी। उस वजह से आपको कमर दर्द होगा। अब हम बात करते हैं सियाटिका की, जिसे कोई लोग साइटिका भी कहते हैं। साइटिका में दो रीढ़ की हड्डी पास में आने से नर्व पे दबाव बढ़ता है और जिस तरफ दबाव बढ़ता है उस तरफ कमर दर्द होता है। और तो और साइटिका में कमर दर्द के साथ साथ आपके पैर में झंझनाहट सी भी होती है। अब हम बात करेंगे आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस का मतलब होता है संधिवा और कई लोग उसे गठिया का दर्द के नाम से भी जानते हैं। अब बारी आती है ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में रहे छोटे छोटे छेद वो बड़े होने लगते हैं, जो कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। कई दफ़ा ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर होने का भी चांसेस रहता है। अब हम बात करते हैं किडनी प्रॉब्लम की। कई लोगों को किडनी स्टोन होता है, जिस वजह से कमर दर्द रहता है।
स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में आखिर में आता है एबनॉर्मल स्पाइन कर्वेचर। एबनॉर्मल स्पाइनल कर्वेचर का मतलब होता है कि रीढ़ की हड्डियाँ अपनी जगह से दूसरी जगह जाके स्थिर हो गई है। इसे हम रीढ़ की हड्डियों का टेढ़ापन भी कह सकते हैं। इस वजह से बैक में रहे मांसपेशियों में इनबैलेंस होता है, जिसके कारण हमें कमर दर्द होता है। अब तक हमने जो बातें की वो थी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की, और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मूवमेंट एंड पोस्चर प्रॉब्लम की। मूवमेंट एंड पोस्चर प्रॉब्लम में पहला आता है स्ट्रेन मसल। स्ट्रेन मसल का मतलब होता है तनाव युक्त मांसपेशियाँ। करीबन 60% कमर दर्द की वजह होती है स्ट्रेन मसल। अब हम बात करते हैं स्पाइन के फ्रैक्चर की। कोई वजह से हम गिर जाए और रीढ़ की हड्डी पर चोट पहुंचे और वो हड्डी टूट जाए तो उस वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। बारी आती है ट्विस्टिंग एक्टिविटी की। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें आप अपनी कमर घुमाते हो। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती, पर जब ज़्यादा घूम जाती है तब जाके मांसपेशियों में तनाव बढ़ता है और उस वजह से आपकी कमर में दर्द होता है। अब हम बात करते हैं ओवर स्ट्रेचिंग की। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जो जिम्नास्टिक करते हैं, वो खेलने से पहले अपनी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेचिंग देते हैं, जिसकी वजह से मसल रिलैक्स रहते हैं। पर उस मसल को ज़्यादा स्ट्रेच देने से तनाव बढ़ने की वजह से दर्द शुरू होता है। उसे हम ओवर स्ट्रेचिंग कहते हैं। जो लोग लंबे टाइम तक ड्राइविंग करते हैं उनके कमर पर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, जिस वजह से उनको कमर दर्द की परेशानियां हमेशा रहती है। कोई भारी चीज़ उठाता है और वो गलत तरीके से उठाता है तो करीबन 12 गुना ज़्यादा असर उनके कमर पर होती है और जिस कारण उनको कमर दर्द होता है। अब हम बात करते हैं फॉल डाउन इंजरी की। काफ़ी सारे लोग बाथरूम में गिर जाते हैं। कोई लोग अपने किचन में गिर जाते हैं, कोई रास्ते पर गिर जाते हैं। ये गिर जाने की वजह से कमर पर चोट पहुंचती है, जिस वजह से कमर दर्द होता है। उसे हम फॉल डाउन इंजरी कहते हैं। बारी आती है लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग की। काफ़ी सारे लोग अपना काम खड़े रहकर ही करते हैं। उनकी कमर पर कंटिन्यूस अपनी ही बॉडी का वेट आने की वजह से उनकी कमर कठोर हो जाती है। उसकी वजह से उनको कमर दर्द होता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टाइम बेंडिंग की। कई सारे लोग अपना काम झुककर करते हैं, जैसे कि जो हाउसवाइफ होती है वो घर का काफ़ी सारा काम झुककर करती है और उसी वजह से उनको कमर दर्द होता है। अधिकतर मात्रा में जो हाउसवाइफ होती है उसे हो रहे कमर दर्द की वजह लंबे समय तक झुककर काम करना ही होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।